पिछली बार आप लोगों को प्रक्षेप की परिभाषा, प्रक्षेप निर्माण की विधियाँ और रचना के आधार पर 3 प्रकार के प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, शंक्वाकार प्रक्षेप और शिरोबिंदु प्रक्षेप के बारे में बताए थे। बेलनाकार प्रक्षेप भी कई प्रक्षेपों में बटा होता है, कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप, मर्केटर प्रक्षेप। इसी प्रकार से जो शंक्वाकार प्रक्षेप होता है वो भी कई रूपों में बनाया जाता है। एक प्रामाणिक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप, 2 प्रामाणिक अक्षांश शंक्वाकार प्रक्षेप या बोन प्रक्षेप। इसी तरीके से जो खमध्य प्रक्षेप होता है उसको भी कई भागों में बांटा जाता है, जैसे गोलीय शिरोबिंदु ध्रुवीय प्रक्षेप, त्रयिज्य शिरोबिंदु ध्रुवीय प्रक्षेप। आज हम इस कक्षा में सबसे पहले ये जानेंगे कि जो बेलनाकार प्रक्षेप का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्षेप है समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप, ये कैसे बनता है और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं। एक प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि एक समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए जिसका प्रदर्शक भिन्न 1/25 करोड़ तथा प्रक्षेपांतर 30 अंश हो। इसको दूसरे रूप में भी लिखा जा सकता है कि प्रदर्शक भिन्न 1/25 करोड़ तथा प्रक्षेपांतर 30 अंश पर एक समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप की रचना कीजिए। तो प्रक्षेप की रचना करने के लिए हम इसकी रचना पे आते हैं, इसके उत्तर पर आते हैं कि समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप बनता कैसे। किसी भी प्रक्षेप के निर्माण के लिए एक वृत्त या उसका अर्धांश या चतुर्थांश बनाना पड़ता है और उसके लिए वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ती है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है। वृत्त की त्रिज्या बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर वृत्त की त्रिज्या बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर। अब पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास कितना है, वो है 25 करोड़ इंच। और दिए गए मापक क्या है यहाँ पर, ये जो प्रदर्शक भिन्न है इसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि इसमें अंश और हर होता है। एक का मतलब 1 इंच मानचित्र का, और ये 25 करोड़ जो नीचे लिखा हुआ है ये हर यानी कि पृथ्वी की दूरी। तो यहाँ पर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ इंच बटे दिए गए मापक का हर, ये भी 25 करोड़ है यहाँ पे, बराबर क्या होगा, बराबर 1 इंच। अब यह मापक 25 करोड़ भी हो सकता है, 20 करोड़ हो सकता है, 10 करोड़ हो सकता है, 30 करोड़ हो सकता है, 15 करोड़ हो सकता है। जितना मापक होगा, जितना प्रदर्शक भिन्न होगा, उसी को फार्मूले में आप फिट बैठाएंगे, उसी को फार्मूले के अनुसार आप लगाएंगे। अब यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे दिए गए मापक का हर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 25 करोड़ इंच और दिए गए मापक का हर भी 25 करोड़ है।
तो दोनों को काटने पर बराबर 1 इंच आता है। अब यहीं पर अगर ये हर जो है 1/20 करोड़ होता ये, तो यहाँ पर 25 करोड़ में 20 करोड़ का आप भाग देते, 10 करोड़ होता तो 25 करोड़ में 10 करोड़ का भाग देते। तो अब सबसे पहली चीज हमको मिल गई है कि वृत्त की त्रिज्या जो है वो 1 इंच होगी। दूसरी चीज हमको समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप बनाने के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई चाहिए। और भूमध्य रेखा की लंबाई क्या होती है? जो परिधि की लंबाई होती है। तो परिधि का फार्मूला भूमध्य रेखा की लंबाई में यहाँ पे लागू होगा। तो चाहे आप हम इसमें लिखें कि परिधि की लंबाई बराबर, या इसमें हम लिखें भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर, आप इसको परिधि की लंबाई भी लिख सकते हैं, चाहे आप परिधि की लंबाई लिखें और चाहे भूमध्य रेखा की लंबाई। यहां पर हम भूमध्य रेखा की लंबाई बराबर इस पर लिखेंगे। तो भूमध्य परिधि का जो सूत्र होता है वही भूमध्य रेखा के लिए इसमें काम आएगा। क्या सूत्र होता है इसका? 2πr। 2πr क्या मतलब निकलेगा? मतलब हुआ 2 गुणा पाई का मान 22/7 और गुणा r। r का मतलब त्रिज्या, ये जो 1 इंच आई हुई है ये त्रिज्या। तो कुल मिलाकर के 22 दूना 44/7 बराबर ये 6.28 इंच आएगा। अगर आप इसको निकालेंगे तो ये 6.28 इंच या 6.3 इंच इसको हम लिख सकते हैं। चाहे आप 6.28 इंच लिखें और आप इसको चाहे 6.3 इंच लिखें। दोनों लिख सकते हैं। तो ये भूमध्य रेखा की लंबाई होती है। अब हम आते हैं अक्षांश और देशांतरों पर। वो कैसे ज्ञात करेंगे? अक्षांश रेखाओं की संख्या, 2 सूत्र इसमें लगेंगे। पहला होगा अक्षांश रेखाओं की संख्या बराबर अक्षांश रेखाओं की संख्या बराबर, इसका फार्मूला होगा कुल अक्षांश बटे प्रक्षेपांतर। कुल अक्षांश बटे प्रक्षेपांतर। अब कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या है 180। 180 बटे प्रक्षेपांतर कितना है? 30। काट देंगे आप इसको, बराबर 6। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी आई? 6। 3 उत्तरी गोलार्ध में और 3 दक्षिणी गोलार्ध में। क्यों? क्योंकि 30 दूना 60, 30 तिया 90, 90 अंश उत्तर, और वही 30 दूना 60, 30 तिया 90। अगर ये अंतराल 30 अंश की बजाय 15 अंश होता तो यहाँ 180 में हम 15 का भाग देते, लेकिन यहाँ पे अंतराल 30 अंश है तो 180 में 30 का भाग दिए तो 30 छक्का 180, यानी कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या हो गई 6। इसी प्रकार से देशांतर रेखाओं की संख्या, देशांतर रेखाओं की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? ये कुल देशांतर बट्टे प्रक्षेपांतर बराबर, हम जानते हैं कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। तो यहाँ पर 360
बटे 30 बराबर 12। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 6 और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 12। अब हमको क्या करना है, अब हम 1 इंच की त्रिज्या लेकर के 1 इंच की त्रिज्या लेकर के एक वृत्त बनाएंगे। इसको आपको हाथ से नहीं बनाना है, आपको प्रकार की सहायता से बनाना है। 1 इंच की त्रिज्या लेकर के आपको ये वृत्त बनाना है और फिर जो है इसमें क्या करना है, आपको इस पर 90 अंश उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों को मिलाती हुई रेखा खींचना है। 30 अंश का जो अंतराल है यहाँ पे, यहाँ से चांदे की सहायता से आप 30 अंश 60 अंश 30 अंश 60 अंश ये आप यहाँ पे लिखेंगे। ये आपका है 0 अंश 30 अंश 60 अंश 90 अंश, इसी तरीके से 30 अंश 60 अंश और 90 अंश। अब क्या करना है आपको, अब आपको ये करना है कि ये जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटने वाली जो देशांतर रेखा है, इसके समानांतर इस बिंदु से 0 अंश से इसके समानांतर एक रेखा खींचनी है। और ये रेखा कितनी होगी, 2 इंच होगी। 2 इंच क्यों होगी, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या 1 इंच है, तो इसका अर्धव्यास 1 इंच है, तो व्यास 2 इंच होगा। अब यहां पर इसको मिलाती हुई रेखा, यहां से इसको मिलाती हुई रेखा, और उसके बाद ये जो भूमध्य रेखा की दूरी आई है 6.3 इंच, यहां से लेकर के और 6.3 इंच की एक रेखा आप खींचेंगे स्केल की सहायता से, 6.3 इंच, और ठीक उसी के समानांतर ये रेखाएं भी। अब ये रेखा यहां से लेकर के और यहां तक इसकी जो दूरी होगी वो 6.3 इंच होगी, 6.28 या 6.3 इंच। जो 30 अंश की रेखा थी यहां पर मिल रही है, इस रेखा को आप आगे तक बढ़ाएंगे। जो 60 अंश की रेखा है उसको भी आप आगे 180 तक ले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में और 30 अंश और फिर उसके बाद 60 अंश। अब अक्षांश रेखाएं हमारी लगभग पूरी हो गई हैं, क्योंकि ये 0 अंश है, ये 30 अंश 60 अंश और 90 अंश। इसी तरीके से 30 अंश 60 अंश और 90 अंश, क्योंकि अंतराल जो था वो 30 अंश का था और हमने यहाँ पर देखा था कि अक्षांश रेखाओं की संख्या 6 है, 0 के बाद 1 2 3 और 1 2 3। अब बची देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 12। तो ये जो 6.3 इंच की रेखा है, इसको आप 12 बराबर भागों में इसको बांट देंगे। स्केल की सहायता से आप इसको 12 बराबर भागों में बांट देंगे।
इस तरीके से। और अब आप इसको देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब यहाँ पे आप इसको देखेंगे, ये अक्षांश रेखाओं का की अंकना हमने कर दी है। देशांतर रेखाओं में 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो बीच की रेखा है ये शून्यांश, उसके बाद 30 के अंतराल पे 30 60 90 120 अंश 150 अंश और 180 अंश। इसी तरीके से 30 अंश 60 अंश 90 अंश 120 अंश 150 अंश और 180 अंश। और यहाँ पे आप लिखेंगे ये पश्चिम, ये हो गया आपका पूर्व, ये हो गया आपका दक्षिण और ये हो गया आपका उत्तर। ये आपकी भूमध्य रेखा हो गई। मध्य रेखा, ये आपकी बीच वाली भूमध्य रेखा हो गई। और यहां पे आप ऊपर इसका प्रक्षेप का जो मापक है उसको आप लिख देंगे यहाँ पे, प्रदर्शक भिन्न 1, चाहे बटा लिखें चाहे अनुपात लिखें, 1/25 करोड़। और तो इस तरीके से ये हमारा समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप बन करके तैयार हो जाता है। इस प्रक्षेप में आप एक चीज देख रहे हैं कि इसमें अक्षांश रेखाएं उनकी दूरी बराबर है और देशांतर रेखाओं की दूरी भी बराबर है। ये इसका सबसे बड़ा अवगुण भी है, लेकिन संपूर्ण पृथ्वी का, पूरे विश्व का एक साथ मानचित्र बनाने के लिए समक्षेत्रफल बेलनाकार प्रक्षेप सर्वाधिक उपयोगी प्रक्षेप है।